अभी खुद के दम पर बात कीजिए ना। मोदी वहां पाकिस्तान मुसलमान ये करके राजनीति कर रहा है, आप यहाँ विक्टर विक्टर कांग्रेस विक्टर विरोधी लेके राजनीति कर रहे हैं। আমাদের আগে আমি মিডিয়া ভাইদেরকে নমস্কার জানাই। আর আমাদের এখানে ভাই প্রেসিডেন্ট, প্রধান সাহেব, ব্লক মেম্বার ওনাদেরকে শ্রদ্ধা প্রণাম জানাই। আমাদের 15 তারিখে গত 15 তারিখে একটা এখানে আমাদের আন্দোলন হয়েছিল। তো আন্দোলনে ব্যাপারটা হয়েছে যে আন্দোলন এসা নিয়ে আন্দোলন হয়েছিল, আন্দোলন করতেই পারে। তার মধ্যে ব্যাপারটা হচ্ছে যে এই যে পার্টি অফিস ভাঙচুর, এই যে ব্লকে চেয়ার বেঞ্চে ভাঙচুর, এটা আমরা মেনে নিচ্ছি না। এটা কিন্তু খুবই ভুল কাজ হয়েছে। তারপরে ব্যাপারটা হচ্ছে আজকে ওসি মামা আমাদের ভাই প্রেসিডেন্ট আছে, ওনাকে অর্গানাইজ করার জন্য আমি দিচ্ছি, উনি কিছু বলবেন। আজকে আমাদের এই যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যে প্রেস মিটটা আমরা করছি, তার কারণ হচ্ছে যে গত 15 তারিখে এই এসআর নিয়ে যে আন্দোলনটা হলো আমাদের চাকুলিয়ার মাটিতে। চাকুলিয়াতে তো অনেক আন্দোলন হয়েছে, আজ থেকে না, এখানে 44 বছর থেকে এখানে বামফ্রন্টের রাজ ছিল। আমাদের আলী ইমরান ভিক্টর দা তিনবারের এখানকার এমএলএ, কিন্তু আজ পর্যন্ত এরকম কোনো ঘটনা ঘটেনি। बहुत बड़ी घटना है। उसका जिम्मेदारी सबसे पहले तो लेना चाहिए, खास करके यहाँ का रूलिंग गवर्नमेंट को, क्योंकि विक्टर भाई का लीडरशिप में लाखों का तादाद में एक से एक बड़ा से बड़ा रैली हुआ है। बड़ा से बड़ा क्या बोलता है कि एक कानकी में वो हड्डी वाला कांड था जिसमें लाखों का भीड़ था। जब कोई भी रूलिंग का आदमी, चाहे वो एमएलए रहे, चाहे वो सभापति रहे या कोई भी रहे, अगर भीड़ को संभालने का आपके अंदर अगर कोई क्षमता नहीं है तो आपको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि चकलिया का अवाम जो है बहुत अमन पसंद इंसान है। उसको कहीं ना कहीं आज जो इस तरह का मूवमेंट करने के लिए आज जो उकसाया गया, इसके पीछे में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो वो टीएमसी पार्टी का। हम लोग का नेतृत्व में कैसे होगा भाई? ये तो बेबुनियाद बात है। इस बात को हम लोग उसका एकदम घोर विरोध करते हैं। इसका क्यों विरोध करते हैं? इसलिए विरोध करते हैं कि ममता बनर्जी रहते हुए क्या बोली थी कि आमी जो जीवित থাকবো তাহলে एसआईआर होते देबो ना। आज पूरे पश्चिम बंगाल में क्या एसआईआर हो रहा है? क्यों लोगों को बार बार नोटिस पे नोटिस भेजा जा रहा है? एक सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट का मोदी गवर्नमेंट जिस तरह से ज्ञानेश कुमार को इलेक्शन कमीशन के बतौर हम लोग का बंगाल के लोगों को परेशान कर रहा है, उसी तरह से ममता बनर्जी आज तमिलनाडु में एसआईआर विरोधी रेजोल्यूशन पास होता है, केरला में एसआईआर विरोधी रेजोल्यूशन पास होता है, मगर हमारे बंगाल में क्या नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है क्योंकि बीजेपी को खुश करने के लिए टीएमसी जो भी जितना भी सारा कानून लगाया जाता है बंगाल के ऊपर, चाहे वो ऑफ का हो, चाहे वो एसआईआर का हो, मगर वो लागू करता है। पहले बोलता है कि हम नहीं करने देंगे, फिर बाद में फिर ठीक हो जाता है। तो आज उसी के सिलसिले में है। दूसरी नंबर बात है कि आज देखिए, हमारे चाकुलिया का किसी नेता को नहीं देखेगा एसआईआर के खिलाफ में बहुत बड़ा आंदोलन में शरीक होने के लिए, मगर आज पूरा पश्चिम बंगाल में आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफिस घेराव है, वहां पे आज आंदोलन चल रहा है। हमारे ही नेता, चकलिया के नेता अली इमरान विक्टर भाई कोलकाता में आज बहुत बड़ा आज आंदोलन खड़ा किया है, आंदोलन में शरीक हुआ है। तो इन लोग किस बुनियाद पे ये बात बोल रहे हैं कि आज कांग्रेसी लोग इस तरह का आंदोलन करवा सकता है? अरे भाई, कांग्रेस का आंदोलन था 20 तारीख को, हम लोगों ने डिपुटेशन देने के लिए हम लोग का प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट साहब एक रिटिन दिया था एप्लीकेशन, जो हम लोग 20 तारीख को हम लोग आएंगे डिपुटेशन देने के लिए। मगर हम लोग इस तरह का आंदोलन को कभी हम लोग समर्थन नहीं करते हैं, और इस तरह का आंदोलन होना भी नहीं चाहिए जिससे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े। खास करके लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ हम बोल रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर अगर बिगड़ा है तो उसका एक ही वजह है, यहाँ का टीएमसी का लीडर। ऐसे लीडरों को सत्ता भोग करने का कोई मतलब नहीं है। इन लोगों को तुरंत अपने अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। और बेकसूर लोगों को आज देखिएगा, हमारे 15, 16, 17 गांव है, आसपास के गांव में लोग चैन से रह नहीं पाते हैं।
उन लोगों का कहना है कि वो लोग बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। आपके नेता ने वीडियो संदेश के जरिए उन लोगों को भड़काने का काम किया है, तभी इतना एग्रेसिव हो गए। अच्छा चलिए सुनिए, सबसे पहला बात है, भैया तो एक दिन पहले ही यहाँ से गए थे छगलिया, ये कलकत्ता जाने के बाद जो ही सुबह वो उठे तो उनको खबर मिला कि भाई चाकोलिया में एसआईआर को लेकर आंदोलन हो रहा है। जब वो यहाँ पे नहीं है तो किस तरह से मैसेज देंगे अवाम को? वीडियो के जरिए ना, लाइव आकर के उन्होंने चाकोलिया के अवाम को एक वार्ता दिया कि आप लोग शांतिपूर्वक अपना आंदोलन चलाइए, किसी तरह का कोई भी गंडगोल नहीं होना चाहिए इलाके में। तो लोग अवाम एकदम शांति के साथ क्या बोलता है एसआईआर का आंदोलन कर रहा था। मगर हम लोगों ने जो वीडियो पाया है उस दिन का आंदोलन का, आप लोगों में दिखाना चाहता हूं। आज कांग्रेस को बदनाम करने पे तुले हैं। मेरे पास कुछ वीडियो है, उस वीडियो को देखिए आप लोग। ये है वीडियो, इस वीडियो में आपको साफ साफ नजर आएगा टीएमसी का नेता, टीएमसी का कोरमादोखो का लीडरशिप में इस तरह का ब्लॉक में तोड़फाड़ हो रहा है। आज उन लोगों को अरेस्ट कहाँ नहीं कर रहा है पुलिस? आज उन लोगों को कहाँ नहीं कर रहा है पुलिस? उन लोगों का लीडरशिप में जब आंदोलन हो रहा है उन लोगों को अरेस्ट नहीं कर रहा है, और गरीब आम अवाम को एकदम अवाम के पीछे पुलिस पड़ा हुआ है। इस तरह का हम लोग कड़ी मुजम्मत करते हैं, इसका हम लोग विरोध करते हैं कि जब घटना घट ही गया है तो हम लोग जो भी दोषी है उनको सजा दिए जाए। मगर ऐसा नहीं है कि जो लोग उसमें कसूरवारी नहीं है उन लोग के पीछे में पुलिस पड़ा हुआ है। सबसे बड़का सवाल यहाँ पे है, आज उन लोग बोलते हैं क्या कि हम लोग का पार्टी ऑफिस जला दिया गया है, तोड़ दिया गया है। हम सुनिए, सबसे पहले बात, ये जो भीड़ था, एक मूव को देखते हुए यहाँ के जो प्रेजेंट एमएलए है मिनाजुल आरफीन आजाद साहब, वो उस मूव को सोचा कि हमसे कंट्रोल होगा। जब उनसे कंट्रोल नहीं हुआ मूव तो वो छोड़ के गए पार्टी ऑफिस। पार्टी ऑफिस जाने के बाद जब देखा कि मूव हमसे नहीं संभाला गया तो इसका भंडा किसके ऊपर फोड़ा जाए? कांग्रेस के ऊपर फोड़ा जाए। हम लोग तो ये डिमांड करते हैं कि टीएमसी का पार्टी ऑफिस टीएमसी का ही गुंडों ने तोड़ा है, ये बात एकदम साफ जाहिर है। नहीं तो वरना टीएमसी के पार्टी ऑफिस में जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है उसका डीवीआर चाहिए, हम लोगों को फोटो चाहिए। हमारा नेता कोलकाता में बैठा हो रहा है, उनके नाम पे आप लोग एफआईआर कर दीजिएगा। ये कहाँ का न्याय है भाई? कहाँ का कानून है? हम लोग तो सवाल करते हैं पश्चिम बंगाल में किस तरह का कानून चल रहा है? यहाँ का विधायकों पर भी हमला हुआ है इसका। अरे भाई, विधायक के ऊपर हमला हुआ है, विधायक के ऊपर हमला कौन किया है? कौन किया है? टीएमसी के लोगों ही टीएमसी के ऊपर हमला किया है। यहाँ पे तो 3 ग्रुप नजर आ रहा है हमको टीएमसी में। ये ग्रुप चाहता है कि हम आगे बढ़े, वो ग्रुप चाहता है हम आगे बढ़े, वो ग्रुप चाहता है हम आगे बढ़े। इसी वजह से हमला क्या होगा? मगर हमला किया है एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर, उसका भी हम लोग मुजम्मत करते हैं कि इस तरह का किसी भी रिप्रेजेंटेटिव, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर कोई भी हमला नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चकलिया का फितरत नहीं है, चाकोलिया का अवाम का फितरत नहीं है कि इस तरह का होना चाहिए। हम लोग साफ सुथरा अच्छे माहौल में रहने वाले लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं। बड़े बड़े यहाँ से वहाँ क्या बोलते हैं एनआरसी का हम लोग का आंदोलन हुआ है कानकी में, आज तक लॉ एंड ऑर्डर कभी नहीं बिगड़ा। हम लोगों ने क्या बोलते हैं विक्टर भाई के लीडरशिप में गुंजरिया टू क्या बोलते हैं हम लोग एसपी ऑफिस गए, 10,000 15,000 की तादाद में, लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ा। आज हम लोग क्या बोलते हैं हड्डी वाला कांड कानकी में विक्टर भाई का लीडरशिप में, वो भी ये हुआ था, मगर आज तक लॉ एंड ऑर्डर नहीं हुआ, इधर से उधर नहीं हुआ। मगर इन लोगों से जिससे अवाम संभला नहीं जाता है वही लोग आज सत्ता पे राज कर रहा है। इसी वजह से हम लोग का डिमांड है, खास करके यूथ कांग्रेस का भी डिमांड यही है कि उन सब नेताओं को अपना जिम्मेदारी लेते हुए, उस दिन का जिम्मेदारी लेते हुए अपने अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और विक्टर भाई को बदनाम नहीं करना चाहिए। क्योंकि विक्टर भाई जानता है कि उन लोगों का आने वाला 2026 सामने है। अब किसी के ऊपर ना किसी के ऊपर तो इल्जाम लगाना ही पड़ेगा। इसी वजह से इल्जाम लगाना चाहता है विक्टर भाई के ऊपर, मगर ये सारे इल्जाम बेबुनियाद है। मैं एक शेर के साथ आप लोगों का क्या बोलता है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करूंगा। ये शेर ये है, मत पूछ मेरे नाम की पहचान कहां तक है। ये विक्टर भाई का शेर है। मत पूछ कि मेरे नाम की पहचान कहां तक है, तू बदनाम कर तेरी औकात जहां तक है। तो उन लोग बदनामी कर सकता है जहां तक है, तुम लोग बदनाम करो बस। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों को 15 तारीख को जो खबर मिली कि यहाँ पे ब्लॉक में काफ़ी तोड़फोड़ हुई है, जो कुछ भी हुआ गलत हुआ है।
और लोगों के पास कोई ऑप्शन भी नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ के जो गवर्नमेंट है लोगों को यहाँ पे सिर्फ हरासमेंट कर रहा है। हम लोगों के इलाके में बहुत सारे देख रहे हैं कि जो आज 400 साल 500 साल पुराने घर हैं उनके भी हेरिंग में नाम आ रहे हैं। ये तो लोगों को हरासमेंट करा जा रहा है। तो लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है तो ये तो करेंगे ही। तो इसके जिम्मेदार कौन है? यहाँ की गवर्नमेंट है। तो यहाँ की गवर्नमेंट से भी सवाल किया जाए। अब रही बात जो विक्टर भाई तो इस इलाके में थे नहीं, वो तो कलकत्ता में मौजूद थे, उनके नाम से भी FIR हुआ है। तो आज के जो प्रेजेंट के MLA हैं मिनहाजुल आरिफीन साहब, उनको चाहिए कि आवाम कैसे ठीक रहे, मगर आज तक तो आवाज़ उठाए भी नहीं कहीं। न किसी चीज़ में हम देखें कि SIR के मामले में कोई आवाज़ उठाया हो, कोई आवाज़ नहीं उठाया। तो आज हम उनसे कहेंगे कि भाई आप आवाम के साथ आइए और उनकी आवाज़ बनिए, क्योंकि जो गलत हो रहा है आप लोग आवाज़ उठाइए। के भाइयों को सलाम आदाब। सबसे बड़ी बात है 15 तारीख को जो घटना हुआ हमारे चकलिया ब्लॉक में, शायद मेरे ख्याल से पहला ऐसा घटना है जो इतना डेंजर घटना हुआ पूरे हिंदुस्तान में। इसका हर नेशनल मीडिया पे भी आया। ये हमारे लिए खुशी की नहीं, बहुत दुख की बात है, खासकर चकुलिया ब्लॉक में। आप और जगह का बात बोल सकते थे, कोलकाता उस साइड में होता है तो ये सब हम लोग सुनते थे, मगर चाकुलिया में कभी नहीं सुनते थे। और आज सबसे बड़ी बात है, आज वो विक्टर भाई को लोग जो बदनाम करते हैं कि विक्टर भाई ये कोलकाता में रह के फ़ोन से या क्या बोलता है मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू मैंने भड़काया आदमी को। हम सबसे पहले उनसे ये पूछना चाहते हैं कि विक्टर भाई कैसा नेता है, या आप नेता बोलिए या फिर आप लोग गुंडा बोलते हैं। वो चाकुलिया के बाहर रह के अगर फ़ोन करके ऐसा भड़का सकता है तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ? तो वही नेता है, वही सब कुछ है। उसी का बात में अगर पब्लिक भड़क रहा है, जबकि आप बोल रहे हैं विक्टर का आप जमानत जब्त कर लिए, विक्टर के साथ आदमी ही नहीं है, तो विक्टर के बात पे इतना आदमी कैसे मूव कर गया? ये बेबुनियाद बात है और हम इसको नहीं मानते। और खासकर विक्टर भाई जैसा आदमी जो शांति प्रिय है, हमेशा वो आंदोलन के रास्ते पे ही चले और हर तरह का आंदोलन किए। कभी एक भी सुई इधर से उधर नहीं हुआ। आप एक भी आंदोलन उनका उठा के देख लीजिए, एक भी कोई अगर घटना है तो हम उसके लिए हम माफ़ी मांगेंगे, मगर ऐसा कभी हुआ नहीं। और सबसे बड़ी बात है, आज TMC के जो मेरे भाई लोग हैं, मेरा कोई उनसे पर्सनली उन लोग से हमारी कोई दुश्मनी नहीं, आइडियोलॉजी का लड़ाई है। मगर आज का जो चाकुलिया में जो राजनीति वो लोग कर रहे हैं, पर्सनली लेकर एक राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीतिक का मैं कंडम करता हूँ। ऐसा राजनीतिक नहीं होना चाहिए। ऐसा भाषा विक्टर भाई के खिलाफ वो लोग बोलता है, ऐसा लगता है जैसे विक्टर भाई उन लोग का जमीन जगह छीन लिया। मैंने ऐसा पर्सनली पॉलिटिक्स को पर्सनली लेके आ रहा है, ये हमारे इलाके के लिए अच्छा नहीं है। भाई में लड़ाई करवा रहा है, ये हमारे इलाके के लिए अच्छा नहीं है। और हम चाहते हैं ऐसा राजनीतिक नहीं होना चाहिए, और हम लोग ऐसा राजनीति का कंडम करते हैं। ऐसा राजनीति को हम लोग कभी सपोर्ट नहीं करते हैं। और जो घटना 15 तारीख को यहाँ हुआ, हम उसकी मजम्मत करते हैं। और इसके लिए हम पुलिस प्रशासन से मैंने अपील करते हैं कि इसका सही से जांच हो और जो दोषी है उसको सही सजा मिले। हम लोग इसका मांग करते हैं यूथ कांग्रेस की तरफ से। शुक्रिया, नमस्कार, आदाब। ये गलत हुआ है, इसके लिए हम लोग चकलिया वासी शर्मिंदा है। लेकिन TMC ये जो आज बोल रही है कि विक्टर भाई ने किया है, तो इसको मैं कहना चाहूँगा, इसे कहते हैं, मोदी जी कहते हैं कि आपदा में अफसर खोजना। पार्टी ऑफिस TMC का तोड़ा गया है, ये सही है, लेकिन किसने तोड़ा है, क्यों तोड़ा है, इसको जानना चाहिए। गुज़श्ता 2 महीने से देख रहा हूँ हम लोग SIR को लेकर के पूरे वेस्ट बंगाल के अवाम बहुत परेशान है, उसको कोई मदद नहीं करता है। आज तक ममता बनर्जी का हम लोग देखे हैं कि वो सिर्फ एक बात बोली है कि आमी थकते SIR होते देवो ना, इसके अलावा और कोई बात नहीं बोली है। वो आदमी परेशान है, वीडियो के पास जा रहा है, वो मदद नहीं कर रहा है, सभापति के पास जा रहा है, वो मदद नहीं कर रहा है, यहाँ के लोकल MLA के पास जा रहा है, वो मदद नहीं कर रहा है। तो अब करेगा क्या आदमी? परेशान है, कहीं से उनको मदद नहीं मिल रहा है। इसलिए वो लोग, हालांकि ये किया है तो गलत किया है, इस तरह का आंदोलन नहीं करना चाहिए था, लेकिन कर दिया है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। बस मैं ये मीडिया बंधु भाइयों को सलाम आदाब और नमस्कार, मेरे साथियों को सलाम आदाब और नमस्कार। ये हमारे यहाँ जो 15 तारीख को जो घटना हुआ है, ये बहुत निंदनीय है। ये घटना नहीं होना था। लोग परेशान होकर जब अपने समस्याओं का समाधान नहीं कर पाए या खोज नहीं पाए,
उस कारण से जब लोग उत्तेजित हो गए, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और एडमिनिस्ट्रेशन भी उनको संभाल नहीं पाई, मूव एक बहुत बड़ा झुंड के शक्ल में आकर ये ऐसी हालात पैदा हो गई कि ऐसा मामला आ गया। लेकिन आज से पहले 3 बार के एमएलए हमारे विक्टर साहब रहे हैं, बहुत सारे आंदोलन भी हुए हैं, बहुत सारे मामला हल भी हुए हैं, मगर आज तक ऐसा कोई मामला नहीं हुआ कि मूव इतना उग्र हो जाए। हम लोगों ने बहुत सारा डिपुटेशन किया है, झाड़ू आंदोलन भी हुआ था हमारा, 5-7 हजार लोगों को लेकर लोग घेराव करके। आज तक कोई ऐसी कोई कमियां कोई निकाल नहीं पाए और कोई मिसबिहेव कोई ऑफिसर्स के साथ या ब्लॉक के कोई अधिकारी के साथ कुछ भी नहीं हुआ है। आज जो घटना हुआ है, एमएलए साहब एक दिन पहले चले गए थे कलगड़ा, उसके बावजूद उनके नाम को उछाला जा रहा है, इस मामले के साथ जोड़ा जा रहा है। हम इसका पुरजोर मजम्मत करते हैं और ऐसा मामला नहीं होना चाहिए। यहाँ के जो लोकल लीडरशिप है, आज एमएलए साहब को, विक्टर साहब को बदनाम कर रहे हैं, लेकिन वो एमएलए उनका है, सभापति उनका है, जिला उनका है, पंचायत उनका है, डीआईबी उनका है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन उनके कंट्रोल में है। आज उनका एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है, स्पाई क्या कर रही है, डीआईबी के रिपोर्टर्स क्या कर रहे हैं कि आज वो यहाँ पर चकलिया की सरजमी पर एक हादसा हो गया, यहाँ से लेकर दिल्ली तक हिली हुई है इस हादसे के कारण। तो ये अपनी जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाने के लिए क्या किनको इस्तेमाल करना है? सिर्फ एक विक्टर ही है जो उन्हीं को आप इस्तेमाल करेंगे? कब तक करेंगे विक्टर के ऊपर राजनीति? कभी खुद के दम पर बात कीजिए ना। मोदी वहां पाकिस्तान, मुसलमान ये करके राजनीति कर रहा है, आप यहाँ विक्टर विक्टर, कांग्रेस विक्टर, विरोधी लेके राजनीति कर रहे हैं। आप अपने आप को पहचानिए, नेता अगर है तो विक्टर है। आज आपके मुंह से सुनकर हमने ये मान लिया कि नेता है तो विक्टर ही है, क्योंकि आप जहां भी जो कुछ बोलते हैं तो उसमें विक्टर का ही चर्चा होता है। आपके खुद के बलबूते का कुछ नहीं है। बोलता है कि अगर कोई, एक कहावत है देसी में कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, वही कहानी आप लोगों पर फिट बैठती है और इस कहानी में आप लोग बहुत अच्छे फ्रेम होते हैं। ठीक है, मैं अपनी बात को खत्म